आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा कर सकते हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, 2 झूठी एफआईआर करवाकर इस्तीफा दो के नारे लगा देते हैं बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आरोप, लोकतंत्र की हत्या करने वाली तानाशाह पार्टी बीजेपी, नैतिकता की बात ये लोग करते हैं, फर्जी मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार करवा देते हैं और इस्तीफा देने को कहते हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में विपक्ष की सरकार खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी पर संजय सिंह का निशाना, कहा, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी वाले तो लगता है अहिंसा पर उपदेश दे रहा ओसामा बिन लादेन। ऐसा इंसान गृह राज्य मंत्री जिसका बेटा किसानों को कुचलने का आरोपी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा, कहा, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही दिल्ली सरकार। केजरीवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, 9 बार ईडी के समन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को होता है शक, संजय सिंह को जमानत मिलने से होगा इंसाफ, बीजेपी कर रही एजेंसी का गलत इस्तेमाल। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने की दिल्ली चुनाव आयुक्त से मुलाकात। आतिशी ने कहा, 6 दिन पहले की थी बीजेपी के पोस्टर होर्डिंग की शिकायत, अभी तक कोई एक्शन नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की जेल में अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांग। केजरीवाल की याचिका पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और दिल्ली जल बोर्ड मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में ईडी ने क्या कहा, देखिए खबर 9 सेकेंड न्यूज में। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ईडी ने कहा, आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए जल बोर्ड के अधिकारियों ने दी थी 2 करोड़ की रिश्वत। चीनी वीजा मामले में कार्ति चिदंबरम आज दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। बाकी 7 आरोपी होंगे हाजिर। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर पेश होने को कहा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत में देरी, विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने उठाए सवाल, कहा, राहुल के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भी पुलिस में शिकायत की थी। देश भर में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल बोले, अभी जो किसान विरोध कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, 21 मई को लुधियाना में किसानों की बड़ी रैली है। बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाले किसी भी दल के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान। पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस को किसानों ने काले झंडे दिखाए। हंसराज के चुनाव प्रचार के रोड शो के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। मुख्तार की मौत को लेकर उमर अंसारी का दावा, मौत स्वाभाविक नहीं थी, सुनियोजित हत्या। कहा, हमने जो इल्जाम लगाए वो साबित भी होता जा रहा। मुख्तार ने कोर्ट में दी जहर दिए जाने की शिकायत। यूपी के कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी प्रशासन पर लगाया जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप। कोर्ट परिसर में भड़के इरफान ने कोर्ट से की दुर्व्यवहार की शिकायत। सीता सोरेन ने दुमका सहित सभी 14 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार दुमका पहुंची। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाए लूस घसोट करने के गंभीर आरोप। और राजनीति के बाद मिशन 2024 में देख लेते हैं पीएम मोदी के दौरे और कांग्रेस की गारंटी से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी का आज राजस्थान का चुनावी दौरा है। दोपहर 12 बजे राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल अजमेर में प्रचार करेंगे पीएम। जाट वोटर को साधने की होगी कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आर्यन नगर से रोड शो की शुरुआत करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी करेगी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। गारंटी में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी शामिल हो सकता है। दिल्ली में आज शाम होनी है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। आज ही लग सकती है फाइनल मुहर।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए 3 और उम्मीदवार। सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पोधियार को बनाया प्रत्याशी। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रॉबर्ट वाड्रा, दूसरों को मौका देने के लिए सोनिया गांधी ने छोड़ी रायबरेली सीट, राज्यसभा के जरिए संसदीय राजनीति में योगदान देती रहेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, रायबरेली अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही प्रतिनिधि कोई हो। प्रियंका खुद फैसला लेंगी, लेकिन पहले प्रियंका संसद में आएंगी और फिर मैं आऊंगा। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने जीत का दावा किया। अमेठी रायबरेली सीट पर बोले, सोनिया की उम्र हो गई, राहुल डर गए, वाड्रा साहब तो भिजवा दे तो ठीक रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा का ब्रजेश पाठक पर तंज, कहा बीजेपी को अभी तक नहीं मिला रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई आवेदन। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया तो सोनिया जाने और राहुल जाने। लोकसभा चुनाव में किसने करवाई गोडसे की एंट्री, मिशन 2024 से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस नेता भानु प्रताप शर्मा ने कहा, ये महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा पर भी आरोप लगाते हैं। ये तो गोडसे का मंदिर बनाते हैं, इसीलिए इनके झांसे में नहीं आना। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विदिशा से कांग्रेस प्रत्याशी भानु प्रताप शर्मा ने पूछा, अमित शाह और शिवराज को मोदी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? बीजेपी में अहंकार है। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत के लिए झोंकी है ताकत। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा, उनके मुकाबले में किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं। यूपी के सीएम योगी की आज बागपत अलीगढ़ में रैली है। अमरोहा मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक बाराबंकी में वॉलेंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा झटका। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने भिवंडी से सुरेश महात्रे को मैदान में उतारा। सांगली, भिवंडी और दक्षिण मुंबई सीट पर कांग्रेस कर रही थी दावा। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। आखिरी समय में दूसरे उम्मीदवार अरविंद डामोर ने कांग्रेस के सिंबल से नामांकन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। पहले विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें अपनी पार्टी में कर लेते हैं शामिल। खड़गे का बयान, बीजेपी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन जिसमें साफ हो जाते हैं सारे भ्रष्टाचारी। कहा, पीएम मोदी चुनावी चंदे से करे प्रचार, सरकारी पैसे और सुविधाओं को लेकर प्रचार करने से देश का उद्धार नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, आम जनता और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस ने जो चंदा जुटाया, नरेंद्र मोदी ने उस चंदे की चोरी की। हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाले गए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदा राम बेनीवाल ने नामांकन किया। कहा, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, मुद्दों से भटकाना चाहती है बीजेपी। उदयपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बुझ ने किया नामांकन। कहा, जल जंगल जमीन बचाने के लिए बनी है पार्टी। और क्या कांग्रेस के दबाव के आगे झुकेंगे पप्पू यादव? देख लेते हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें। पप्पू यादव के निर्दलीय पर्चा भरने पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, किसी को निर्दलीय नामांकन की इजाजत नहीं, वापस नामांकन लेना होगा। निर्दलीय नामांकन करने के बाद पप्पू यादव ने कहा, मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई। मैंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। आरजेडी ने पूर्णिया में मेरे खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी में भरी पड़ी है भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की फौज। रावण की तरह बीजेपी का भी घमंड टूटेगा। सम्राट चौधरी के किडनी के बदले टिकट वाले बयान पर बोली रोहिणी आचार्य। कहा, ओछी सोच वाले ओछा विचार ही दे सकते हैं। बीजेपी इसीलिए घेर रही क्योंकि बेटी अपने पिता के लिए जान कुर्बान करने को तैयार। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर कहा, जब कोई नाव डूबने लगती है तो नाव में सवार लोग जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बदायूं में शिवपाल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान का वीडियो वायरल हुआ। दावा है कि शिवपाल कह रहे हैं कि हम तो सबका वोट मांगेंगे, अपने लोग तो दे ही देंगे, जो नहीं देगा उसका बाद में हिसाब किताब होगा।
इलाहाबाद सीट पर जीत दर्ज कर गांधी परिवार को खास तोहफा देना चाहते हैं उज्जवल रमण सिंह। बोले बीजेपी का खेल खत्म, अप्रत्याशित जीत करेगा इंडिया गठबंधन। रणजीत सुरजेवाला के बयान पर बोली बीजेपी नेता हेमा मालिनी, महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है उन्हें पीएम मोदी से सीखना चाहिए। जैसे वो सम्मान करते हैं वैसे लोग भी करें तो अच्छा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को तलब किया। हेमा मालिनी पर दिए गए बयान को लेकर 9 अप्रैल को आयोग के पंचकुला दफ्तर में आकर देना होगा जवाब। सुरजेवाला के बयान पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस के नेताओं का कोई चरित्र नहीं। जहां भी चुनाव होता है कांग्रेस साफ हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम किया। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने मांड्या लोकसभा सीट से भरा है पर्चा। हलफनामे के मुताबिक 217 करोड़ रुपए की संपत्ति, कुमार स्वामी और उनकी पत्नी के ऊपर करीब 82 करोड़ रुपए की देनदारी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा जहां कांग्रेस मजबूत वहां एनसी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया। श्रीनगर सीट से एनसी के उम्मीदवार अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों ही हैं संभावित उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी का अभद्र टिप्पणी का मामला है। चुनाव आयोग ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया। चुनावी भाषण के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगा। बड़े शहरों और कस्बों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग आज चुनाव अधिकारियों से चर्चा करेगा। ग्रामीण इलाकों में बड़े शहरों और कस्बों से ज्यादा होता है मतदान। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम की। मुठभेड़ के दौरान देश के एक दुश्मन को भी ढेर किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत नेपाल सीमा के पास आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। 2 पाकिस्तानी समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की। भारत में आतंकी साजिश रचने की तैयारी थी। गुरुग्राम में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ। बांग्लादेश से लाए युवक की जयपुर में एक नामी अस्पताल में निकाली गई थी किडनी। एक होटल से 3 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार हुए। जयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद गुरुग्राम के डे केयर में चल रहा था डोनर का इलाज। बाकी 2 लोगों को भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाना था जयपुर। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान। ईएमआई का बोझ घटेगा या बढ़ेगा, इसका हो जाएगा फैसला। हालांकि 7वीं बार भी रेपो रेट में बदलाव की कम उम्मीद है। लगातार 6 बार स्थिर रखा गया रेपो रेट। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों के अनुदान को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ करार दिया था। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज है। आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका पर आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में नजूल की जमीनों को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका है। याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ताइवान में आए भूकंप के दौरान लापता हुए 2 भारतीय नागरिकों से हुआ संपर्क। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा दोनों भारतीय सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कल महसूस किए गए भूकंप के झटके। चंबा में 5.3 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देहरादून और मसूरी का दौरा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अयोध्या में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। कहा मुझे रामलला ने बुलाया है तो मैं आ गया। आज देश भर में अदा की जाएगी अलविदा जुम्मे की नमाज। दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच मस्जिदों में अदा होगी नमाज। लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील। जुम्मे की नमाज को लेकर लखनऊ में बढ़ाई गई है सुरक्षा। राजधानी लखनऊ में 15 कंपनी पीएससी के साथ सिविल पुलिस की तैनाती हुई। सोशल मीडिया पर भी नजर है।
और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें। पुलवामा के पंपोर इलाके में एसडीएम कार्यालय में आग लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हुई। दफ्तर के सभी रिकॉर्ड जलकर खत्म हुए। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। कॉकरी फैक्ट्री में लगी आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां। अभी तक साफ नहीं कि आग की वजह क्या। अमरोहा में गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। गोताखोरों ने एक युवक का रेस्क्यू किया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तीनों युवक। दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित विजया बिल्डिंग में हादसा हुआ। तीसरी मंजिल में तेजी से ग्राउंड फ्लोर के बेस से टकराई लिफ्ट में खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। मुंबई मरीन ड्राइव और बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ने वाली टनल में हादसा हुआ। टनल की दीवार से टकराई कार। हादसे में कार ड्राइवर को आई मामूली चोट। सुरंग के अंदर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। श्रीनगर लेह हाईवे पर एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। करीब 1 हफ्ते के बाद हाईवे खुला। बर्फबारी की वजह से एवलांच की वजह से रोड बाधित हुआ था। केदारनाथ धाम में फिर बदला है मौसम। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में भी केदारनाथ में बर्फबारी हुई। मंदिर परिसर में नजर आ रही कई फीट बर्फ। पहाड़ियों पर भी जम गई है बर्फ। और अब वक्त है अपराध से जुड़ी खबरें देखने का। मध्य प्रदेश के रीवा में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 29 लाख रुपए कैश बरामद हुए। जुए में 95,000 रुपए हारने के बाद एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की। मुंबई में फर्जी आधार, पैन और राशन कार्ड बनाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने मोहसिन मोहम्मद रफी शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया। मुंबई में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया। अब तक कई लोगों को बनाकर दे चुका है फर्जी दस्तावेज। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने का खुलासा हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने किया गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों को कोर्ट से बेल दिलाने का करता था काम। पुलिस के मुताबिक युवक का लड़की के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की। घर की महिलाओं ने भी बुरी तरीके से पीटा। गुरुग्राम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर ठगों को बैंक खाता की जानकारी देने का आरोप इन पर है। फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुलवाते थे अकाउंट। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर क्राइम यूनिट का एक्शन हुआ। छापेमारी में 38 एटीएम कार्ड बरामद हुए। बड़ी संख्या में चेकबुक और पासबुक भी जब्त हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तरफा प्यार में 3 लोगों की हत्या हो गई। लड़के पर लड़की और उसके रिश्तेदारों की हत्या का आरोप है। बाद में खुद भी गोली मारकर मौत के घाट उतारा।